हाँ जी, पिछले वीडियो में हमने एल्केन एल्कीन एल्काइंस के कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेंजीन और उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो सारी। मोस्टली हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में फोकस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बेंजीन का सल्फोनेशन होता है, नाइट्रेशन होता है, क्लोरीनेशन होता है, एल्काइलेशन होता है या एसाइलेशन होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर लेना चाहता हूँ, जो हमारी बेंजीन है उस बेंजीन में बहुत अच्छे से पाई क्लाउड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, सारे के सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देती, डबल बॉन्ड एडिशन नहीं देते हैं, क्योंकि ये जो लोन पेयर, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं, इसलिए हमने बेंजीन को इस तरह से बनाते हैं। तो जो भी बेंजीन होती है वो जो भी एरोमेटिक कंपाउंड है हमारा, ये इस पर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे क्या देते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। यहाँ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ये हाइड्रोजन हट जाते हैं और इनकी जगह कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है। हमेशा इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा, चाहे Cl+ आए, चाहे Br+ आए, चाहे CH3+ आए, चाहे CH3CO+ आए, चाहे NO2+ आए, चाहे SO3H+ आए, सारे कौन होंगे, इलेक्ट्रोफाइल होंगे। सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, जो भी आपको करवाना चाहे वो सब हम कर सकते हैं। क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो नहीं बोलते हैं। जब बेंजीन ही है, जब कोई ग्रुप ही लगा हुआ नहीं है, तब तक कोई भी नाम नहीं होता किसी पोजीशन का। हाँ, अब मैंने नंबर लगाया है यहाँ पे कोई ग्रुप, तो अब इसको बोलोगे ऑर्थो पोजीशन, ना ना ना, ये ऑर्थो पोजीशन नहीं है बेटा। इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है, और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा है। ध्यान रहे, ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होती है, रट्टा मार के नहीं चलना है कभी भी जीवन में। ये कोई ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों ऑर्थो है, इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों मेटा है, और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन है। ठीक है, ध्यान रहे इन चीज़ों का कि ऑर्थो हमेशा अकेले के लिए नहीं होता। एक अगर कोई ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसके लिए होगा। कल को मैं ऐसे बना दूं तो यूं मत कह देना कि ये मेटा पोजीशन पे है। किसकी मेटा, ऐसा नहीं है। जब तक कोई दूसरा ग्रुप नहीं लगेगा, G' कोई भी ग्रुप, OH, CH3, NO2, BrCl कुछ भी लगा हो, उसके रेस्पेक्ट में बात होती है। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में ये मेटा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये भी मेटा है, ध्यान रहे। ठीक है, तो करते हैं कुछ शुरुआत। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे बेंजीन रिंग है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जब होता है तब हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफाइल जब आता है तो ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो साइक्लिक एरेनियम आयन बनता है। साइक्लिक एरेनियम आयन कैसे बनता है, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इस पर E लग गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पर कार्बोकेटायन आया। अब ये कार्बोकेटायन जो बना है ये साइक्लिक एरेनियम आयन बोलते हैं इसको, साइक्लिक एरेनियम। ये रेजोनेंस करके घूम फिर के आता है, गार्डन में घूम रहा है, घूमने चला गया, घूम फिर के आएगा। ई, यहाँ पे ई मिस प्रिंट हुआ है, ई यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। हाँ, बच्चे नेगेटिव पॉजिटिव को ना घुमाए, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एरो जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, ध्यान रखना। बॉन्ड शिफ्ट करो या नेगेटिव चार्ज शिफ्ट करो या लोन पेयर को शिफ्ट करो। प्लस चार्ज को कभी प्लस लगा के और ऐसे मत कह देना प्लस वहाँ चला गया, प्लस तो कभी नहीं जाता बेटा। प्लस का मतलब है ही नहीं इलेक्ट्रॉन, हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बातें करते हैं रेजोनेंस में। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ प्लस आने के बाद ये हाइड्रोजन से देखा नहीं गया कि ये प्लस है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दे देता है, और इस बॉन्ड के देने से हमारे बेंजीन रिंग को फिर से एरोमेटिसिटी मिल जाती है और हमारा इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है, और H जा चुका है, H अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा चुका है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाने के लिए हमको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए ही होता है, इलेक्ट्रोफाइल बनाने होते हैं। तो कैसे बनते हैं, क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर। ध्यान से देखिए, among the following the reaction that proceed through electrophilic substitution, CH2OH, अगर साफ नहीं दिख रहा है तो ये लिखा है CH2OH और HCl। ध्यान से देखें, H+ आएगा, वाटर से जाएगा, वाटर के पास जाएगा,
सो मतलब OH के पास जाएगा तो वाटर ये बनाएगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, जाएगा ये वाटर निकलेगा, Cl आ जाएगा। तो हुआ क्या, हुआ क्या, अगर फाइनल रिएक्शन करें ओवरऑल रिएक्शन तो हुआ क्या, OH गया Cl आया, न्यूक्लियोफाइल गया न्यूक्लियोफाइल आया, तो ये तो न्यूक्लियोफाइल है ना, Cl तो न्यूक्लियोफाइल था, Cl माइनस OH माइनस गया, तो इलेक्ट्रोफाइल का तो कोई रोल ही नहीं है। N2Cl माइनस, जब हम इसको थोड़ा सा हीटिंग के साथ देते हैं तो N2 गैस निकल जाती है। N2 गैस जब निकलती है ना, इस कार्बन पे प्लस आता है, बेंजीन रिंग के कार्बन पे, और यहाँ पे Cu2Cl2 है। कौन है, Cu2Cl2, तो कॉपर तो प्लस है तो Cl तो माइनस है, तो जब ये निकलता है तो यहाँ डेफिशिएंसी रह जाती है, तो Cl माइनस आता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो भी। क्लियर। AlCl3 क्या करता है, AlCl3 क्योंकि एल्यूमिनियम के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है, ध्यान से सुने, वेकेंट p ऑर्बिटल की वजह से ये क्या करता है, क्लोरीन के साथ डेटिव बॉन्ड बनाता है इस तरह का Cl माइनस, और साथ में क्या फ्री कर देता है, Cl प्लस। ये टूटता है Cl इस तरीके से, जिसके पास नेगेटिव उसके पास पॉजिटिव, नेगेटिव वाला एल्यूमिनियम अट्रैक्ट करता है इसको, Cl प्लस फ्री कर देता है। Cl प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल है। ध्यान रहे लुईस एसिड्स जो होते हैं AlCl3 FeCl3 उनकी प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल आसानी से बन जाते हैं। ये तो बेचारा बेंजीन को तबाह कर दिया है इसने, डबल बॉन्ड जो था उस पर एडिशन हो गया है, ये एडिशन हो रहा है, UV लाइट लिखा है तो फ्री रेडिकल एडिशन हो रहा है, फ्री रेडिकल बनेंगे और उस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू एडिशन हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा है, सब्स्टिट्यूशन की तो नाम ही नहीं लेना, इलेक्ट्रोफाइल थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ रहे, इन द गिवन रिएक्शन HF ये क्या करेगा, HF क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। देखो इस पे तो एडिशन कर नहीं सकता, इतना पावरफुल नहीं है, तो H ये क्या करेगा, बॉन्ड शिफ्ट करा दो, बॉन्ड शिफ्ट करा दिया, कराने के बाद इस पे नेगेटिव वाले पे पॉजिटिव और इस पे पॉजिटिव, तो ये कार्बोकेटायन बन गया। कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा बेंजीन रिंग पे, तो इस कार्बोकेटायन को ऐड कर दो बस कहीं भी, और फिर रिंग से, बेंजीन रिंग से जो H निकलेगा ना, वो उधारी का H हमने जो लिया था HF से वो वापस ले लेगा। एसिडिक मीडियम जब हम लेते हैं ना, तो जो भी एसिड ने H प्लस दिया है लास्ट में वापस निकाल देते हैं, तो एसिडिक मीडियम का H प्लस आया, इसने कार्बोकेटायन बनाया, ये कार्बोकेटायन मतलब 6 मेंबर रिंग बेंजीन रिंग पे अटैच कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, कहीं भी लगा दो, एक हाइड्रोजन निकाल के उसको लगा दो, हाइड्रोजन जो निकलेगा वो F वापस ले जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन है जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन, ध्यान से सुने क्या बोलिया, साइक्लोहेक्साइल कार्बोकेटायन अटैच हो जाता है। क्लियर है, आगे बढ़े। कंसिडर द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यूजिंग मिक्स्ड कंसंट्रेशन concentrated H2SO4 HNO3 if a large amount of KHSO4। ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग नाइट्रेशन करवा रहे हैं, नाइट्रेशन करवाने के लिए हम लोग HNO3 यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा HNO3, हम लोग ले रहे हैं H2SO4, तो H2SO4 देता है H+, जो H+ इस पे जाता है HOH, पूरा मैकेनिज्म देखें ध्यान से, ये हमारा एसिड है, HNO3 भी एसिड है, लेकिन यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव करता है। हाँ सर कैसी बात कर रहे हो, HNO3 तो एसिड होता है ना, नाइट्रेशन जब हम कराते हैं तो H2SO4 H+ देता है और HNO3 H+ लेता है, तो ब्रोंस्टेड कहते हैं जो H+ लेता है वो बेस होता है, ब्रोंस्टेड के हिसाब से ये बेस है, इसने H+ ले लिया तो ये क्या बनाया, HSO4-, ठीक है, हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाटर निकल के NO2+ देता है, क्या देता है, NO2+, जो कि एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, और जो हम करवाते हैं नाइट्रेशन, तो HSO4 प्रोडक्ट में बन रहा है। अब ली चैटर्ले कहते हैं अगर प्रोडक्ट बढ़ेगा तो बैकवर्ड जाएंगे, आपने डाला KHSO4 मतलब K+ और HSO4-, तो क्या होगा, KHSO4 से H कॉमन आयन इफेक्ट, दोनों सेम प्रोडक्ट वाले सेम, तो रिएक्शन जाएगी रिएक्टेंट की तरफ, तो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। प्रोडक्ट अगर आपने पहले से डाल दिया है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाती है और स्लो हो जाती है। द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद द क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ध्यान से देखें, ये टोलुइन, इसकी रिएक्शन हो रही है FeCl3 की प्रेजेंस में Cl2 के साथ। अभी बताया था लुईस एसिड जो होते हैं वो Cl+ बनाते हैं, FeCl4- और Cl+,
Cl प्लस आएगा, कहाँ जाएगा, मिथाइल जो है वो प्लस H इफेक्ट वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो या तो Cl यहाँ लगेगा या फिर Cl यहाँ लगेगा, ठीक है। तो Cl प्लस की फॉर्म में लगेगा, किसकी फॉर्म में, Cl प्लस, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्या बनेगा, पैराक्लोरोबेंजीन, क्या बनेगा, ऑर्थो भी बन सकता है और पैरा भी बन सकता है, क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जब इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रिएक्शन होती है ना तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनते हैं। तो पहले एक बार CH2Cl फ्री रेडिकल गया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो 3 बार ऐसा हुआ तो CCl3 बनता है, ट्राइक्लोरो मिथाइल बेंजीन। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको जिसमें ऑर्थो पैरा, ये तो बेंजियो क्लोराइड नहीं है, ये भी नहीं है, ऑर्थो पैरा ये भी नहीं है, ऑर्थो पैरा दिख गया। ऑर्थो पैरा क्यों बना, FeCl3 की वजह से Cl प्लस आया था। ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, ये ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एक एक H को धीरे धीरे ले जाता है, CH3 बनता है CH2Cl में, फिर बनता है CHCl2, फिर CCl3, C आंसर है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमेशा, आपको फिर से बता रहा हूं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लाइट की प्रेजेंस में बेंजाइलिक पोजीशन और CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कार्बन, ये एलाइलिक पोजीशन, एलाइलिक और बेंजाइलिक, इन पोजीशंस पे ज़्यादा फास्ट होता है। What products are formed when the following compound is treated with Br2 in presence of FeBr3? FeBr3 भी लुईस है, वापस Br प्लस बनेगा, Br प्लस बनेगा तो Br अटैच करना है, सीधी बात है। अब इससे पूछ लो भैया आप क्या चाहते हो, तो ये कहेगा कि हम तो ऑर्थो और पैरा चाहते हैं, तो ये कहेगा ये मेरा ऑर्थो है, ये कहेगा मेरा भी तो यही ऑर्थो है, पर ये कहेगा मेरा ऑर्थो ये भी है, ये कहेगा मेरा ऑर्थो ये भी है, इसका पैरा, अच्छा ये कह रहा है ये मेरा पैरा है, ये कह रहा है ये मेरा ऑर्थो है, ये CH3 क्या कह रहा है, ये मेरा ऑर्थो, ये मेरा पैरा है, तो इसका तो ये ऑर्थो है, तो इसका ऑर्थो पैरा एक ही बात है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, और ये 3 पोजीशन हो सकती है। अब इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कोई आना पसंद नहीं करेगा, तो इसका ऑर्थो बोलूं या इसका पैरा बोलूं, एक ही बात है। इस मिथाइल के लिए ये वाली पैरा पोजीशन है, इस मिथाइल के लिए ये पैरा है, और ये इसका पैरा है, इसका तो ऑर्थो है, ये वाला इस ऊपर वाले का पैरा है पर इसका ऑर्थो है, तो ऑर्थो पैरा ये ऑर्थो, ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रेफर नहीं करते, इन पोजीशंस पे आते हैं। तो देखिए इसका ऑर्थो, ये वाला प्रेफर नहीं करेंगे, ये वाला प्रेफर नहीं करेंगे, और इसमें देखो इसका ऑर्थो, इसके लिए पैरा, इसके लिए पैरा, इसका ऑर्थो, ये सही है, और ये तो मेटा है, मेटा तो हो ही नहीं सकता, आंसर सी। ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट के लिए क्या होता है, बेंजीन रिंग पे कौन आता है, इलेक्ट्रोफाइल, किस उम्मीद में आता है, इलेक्ट्रॉन्स की उम्मीद में। अगर नाइट्रो ग्रुप लग गया, नाइट्रो एक खतरनाक विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लाता है, पॉजिटिव चार्ज लाता है। बेचारा ये आ रहा था, आधे रास्ते आके वापस भाग जाएगा, NO2 को देख के ही भाग जाएगा। NO2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये बोलेगा क्या करूंगा मैं आके, रिटर्न। तो ये वाला जो नाइट्रोबेंजीन है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता। टोलुइन में बेंजीन रिंग पे क्या लगा हुआ होता है, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप अपना H प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, बेंजीन रिंग में डेंसिटी बढ़ाता है। क्यूमीन में भी हम लोग बोलते हैं डेंसिटी बढ़ती है, और जाइलिन में दो मिथाइल, दूसरा कहीं भी हो सकता है, ऑर्थो मेटा पैरा जाइला, ऑर्थो होगा तो ऑर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन, पैरा जाइलिन, इसलिए मैंने गोले के बीच में लगा दिया, कहीं भी हो सकता है। तो सब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ये सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। कौन से हैं, एक्टिवेटिंग, सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। लेकिन नाइट्रोबेंजीन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, लेके जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल को नहीं आएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी नाइट्रोबेंजीन में। Among the following, the compound, the one that is most reactive towards the electrophilic nitration. वापस वही क्वेश्चन है, इस बार हम लोगों को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप करना है। ये देखिए जरा, बेंजोइक एसिड,
नाइट्रो ग्रुप, ये लो टोलुइन और बेंजीन। आपको क्लियर करना चाहूंगा, जब भी कभी बेंजीन रिंग के साथ कोई एटम हो, कोई भी हो एटम, उसके पास वाला अगर डबल बॉन्डेड है तो ये बॉन्ड शिफ्ट होना ही है। यहाँ पे भी देखो कोई भी एटम हो, पास वाला डबल बॉन्डेड है तो बॉन्ड शिफ्ट होना है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ये वाला ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींच के ले जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलो या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बोलो, ये डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और इसमें तो कोई है ही नहीं, ना तो ले जाने वाला ना देने वाला। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या पसंद आएगा? इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन और ये डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो सबसे बढ़िया कौन पसंद आएगा? टोलुइन। ओके है, यही तो पूछा है, मोस्ट रिएक्टिव पूछा है। और लीस्ट रिएक्टिव बोलेंगे तो NO2, इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो इनके ऑर्डर अरेंज करने के क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज हैलाइड कंपोनेंट इन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन? फ्रीडल-क्राफ्ट के लिए क्लोरोबेंजीन एक हैलाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन और बेंजीन रिंग के बीच में एक अलग दोस्ती है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। कौन सा कैरेक्टर है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये नहीं है। सिमिलरली ब्रोमो, यहाँ ब्रोमो लगा दो तो दोनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लोरोइथीन, क्लोरोइथीन यहाँ पे फिर से देखो रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्लोरीन और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस। देखिए कार्बन और क्लोरीन के बीच में एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, तो इस डबल बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो इन तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड में कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है। ये आइसोप्रोपाइल, आप ऐसे बनाऊंगा तो आप नाराज हो जाएंगे, ऐसे बना देता हूँ, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, मैथ है प्रोप, ये क्लोराइड, तो इसमें कोई डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, ये सबसे बढ़िया हो सकता है। हम यूज करेंगे AlCl3, ये Cl को ले जाएगा और आइसोप्रोपाइल पे कार्बन प्लस लाएगा, बेंजीन रिंग पे जुड़ाएगा और हमको मिलेगी क्यूमीन। हो गया? नेक्स्ट, nitrobenzene can be prepared from benzene by using a mixture of concentrated HNO3 and H2SO4. In the mixture nitric acid acts as S. ये तो अभी बता ही दिया था मैंने, H2SO4 प्लस H। अच्छा ऐसे बनाता हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में, हाँ ये देखिए H2SO4 क्या दे रहा है? H प्लस और HSO4 माइनस, ये H प्लस जाएगा और हमारा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये देखिए H N डबल बॉन्ड O और O, ये H इस पे लोन पेयर देख के यहाँ पे प्लस चार्ज, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूँ, आप समझ गए होंगे, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हमने। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, ये ONO प्लस और साथ में वाटर, पानी ही पानी, जल ही तो जीवन है। और ये NO2 हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो नाइट्रोबेंजीन बनाएगा बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए। इस दौरान H2SO4 ने H प्लस दिया है और HNO3 ने H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड ये एक बेस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक? देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ देता है। जब हम लोग ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग देख रहे होंगे ना तो क्लोरीन देता है, बाकी तो माइनस आई इफेक्ट है, इसका ध्यान रहे। कौन सा इफेक्ट है? क्लोरीन का माइनस आई। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्या देखना है? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। ये प्लस M प्लस R बोलो। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के लिए मोस्ट रिएक्टिव कौन सा हुआ? CH2OH। OH का कोई लेना देना नहीं डायरेक्टली रिंग से, तो ये क्या करेगा? माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई और ये माइनस R या माइनस M। तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये अपना लोन पेयर दे रहा है। तो मोस्ट रिएक्टिव फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ये देगा, इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, इन्विटेशन देगा कि आइए भाई साहब बेंजीन रिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर अटैक कीजिए। आगे बढ़ रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, वापस वही क्वेश्चन है पर इस बार अरेंज ऑर्डर करना है। बेंजीन, टोलुइन, क्लोरोफिनॉल। ध्यान से देखिए भैया,
किसका क्या इफेक्ट होता है, इसका प्लस H हाइपर कंजुगेशन, इसका अभी बताया, लोन पेयर देख के घबराना नहीं है, माइनस आई, Cl Br और I क्या देखना है, माइनस आई, कसम खा लो, ठीक है। OH बहुत अच्छा डोनर है, प्लस M प्लस R। सबसे बढ़िया बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है कौन, OH प्लस M ग्रुप, प्लस वाले प्लस के लिए फायदेमंद होते हैं, प्लस E कौन आने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, E प्लस, ये आएगा देखेगा यहाँ तो कोई ग्रुप ही नहीं है, इसके ऊपर प्लस H है, ओहो इधर तो जाना भी नहीं है, इधर सबसे बढ़िया ये सेकंड नंबर, ये प्लस वाला इफेक्ट। फिर थर्ड ये, इसके पास तो नहीं जा रहा मैं, माइनस आई है, ठीक है, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये इसके पास क्यों जाएगा, तो लीस्ट, क्लोरोबेंजीन लीस्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड विल बी लीस्ट, एक तो ये है एक ये है, ये दोनों नहीं है, खत्म। सबसे बेस्ट कौन सा है, फिनॉल, फिनॉल वाला फोर्थ वाला हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट हो गया आंसर, फोर्थ हाईएस्ट, फोर्थ, फिर सेकंड, फिर बेंजीन, फिर क्लोरीन, ओके है, आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, मैंने आपको भी बताया था, जब ये बेंजाइलिक पोजीशन पे होता है और हाई टेम्परेचर हो, H न्यू लिखा हो, UV लाइट लिखा हो, लाइट लिखा हो, सनलाइट लिखा हो और परऑक्साइड लिखा हो, इन सारी कंडीशन में फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल बेंजाइलिक जो कार्बन है उसके ऊपर अटैच होता है, हो गया, तो ये फ्री रेडिकल है। CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl, ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं बना देता हूँ, CH3Cl AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3, Cl को निकाल के CH3 पे प्लस लाएगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करवाएगा, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एल्काइलेशन। तो फ्री रेडिकल नहीं है ये, CH3 पे प्लस लाता ही है। AgNO3 AgNO2 NO2 आया, Cl गया, ये तो फ्री रेडिकल है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया, सब्सटीट्यूशन है, कौन सा है सब्सटीट्यूशन, वो भी कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक, ये क्या सा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, और ये क्या था, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और ये तो भैया एडिशन है, इसके लिए तो हम लोग अलग से लेक्चर बनाएंगे। HCN H प्लस और CN माइनस बॉन्ड शिफ्ट, इसके ऊपर है, साइनोहाइड्रिन बनते हैं, CN अटैक करता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, सॉरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले जितने भी ग्रुप हैं सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देते हैं। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो है, न्यूक्लियोफिल कैसे दे सकते हैं, तो इसमें जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेता है तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियोफाइल को इन्विटेशन मिलता है, जैसे यहाँ पे CN माइनस को HCN में CN माइनस H प्लस CN माइनस भागता हुआ आएगा, फिर OH बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, C वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, और फर्स्ट वाला जो था वो था फ्री रेडिकल। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, फिर से देखिए, प्लस 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 M, ओहो हो CF3 माइनस H प्लस R, सॉरी प्लस H, क्या है प्लस H, प्लस I तो है ही है बेटा, लेकिन प्लस H भी है। आप बोलो ऑक्सीजन का माइनस I, ना मैटर नहीं कर रहा, रेजोनेंस करने दो अभी, रेजोनेंस सबसे बढ़िया चीज होती है, रेजोनेंस से भी बढ़िया चीज होती है एरोमेटिसिटी, तो सबसे बढ़िया प्लस M वाला, थर्ड वाला हाईएस्ट, एक ही ऑप्शन है, खत्म, सॉल्व क्यों करना, फिर भी देख लेते हैं, प्लस M वाला फिर प्लस H वाला, थर्ड के बाद सेकेंड के बाद ये माइनस H है, इसको तो लास्ट में ले जाओ, फिर फर्स्ट, ये सबसे लास्ट, हो गया, एरो देख लेना है ना, हाँ। इलेक्ट्रोफाइल इन द केस ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अभी बताया था FeCl4 बनाएगा, Cl प्लस बनाएगा, क्लोरीनेशन करवाना है बेंजीन का, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है Cl प्लस, घबराना नहीं है अपने Cl प्लस, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड 1 to 3 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये वापस वही है, ये आने दो, ये कह रहा है ले जाने दो, माइनस M, ये प्लस M सबसे बेस्ट, फर्स्ट वाला सबसे बेस्ट, थर्ड वाला सबसे बेकार, एक ही ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल लाने के लिए, प्लस M सबसे बढ़िया, फिर ये, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा सबसे पहले इधर जाएगा, फिर इधर वापस घूम जाएगा, इधर तो जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा,
माइनस एम की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में काफी कम हो गई है। मेजर प्रोडक्ट इन क्लोरोबेंजीन रिएक्टेड टू Na, देखना क्लोरोबेंजीन, ये फिटिग है, कौन सी है, फिटिग है, ये Cl प्लस Na प्लस Cl 2Na, ड्राई ईथर, क्या लिखते हैं, ड्राई ईथर, तो 2 NaCl बन जाते हैं, दोनों बेंजीन रिंग अटैच हो जाती है, बाइफिनाइल बनते हैं। कौन सी रिएक्शन है ये, सोडियम ड्राई ईथर फिटिग, कौन सी है, फिटिग। पिछले वीडियो में हमने, पिछले लेक्चर में हमने वुड्स देखा था, ये फिटिग है। और वुड्स फिटिग में क्या होगा, ये Cl है, ये 2Na है प्लस Cl है और इस बार CH3 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, किसको, ये और ये, क्या बनेगा, टोलुइन, और ये तो Na2NaCl निकल ही जाएंगे, टोलुइन बनेगा। इसको बोलेंगे फिटिग, इसको वुड्स फिटिग, और दोनों CH3Cl होंगे तो, दोनों अगर एल्काइल होंगे तो फिटिग वुड्स बोलेंगे। NO2 कंसंट्रेट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो ये मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑर्थो पैरा पे तो आने से रहा, तो कहाँ जाएगा, मेटा पे। मेटा वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ओके, ध्यान से देखें। ऑर्थो पैरा का क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए डाला गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिर से देख लीजिए, आप ये देखना बेंजीन रिंग से कौन अटैच्ड है और उससे कौन अटैच्ड है, बस इतना सा अगर आप कर लिया तो जीवन सफल है। देखिए ध्यान से, एक और बना देता हूं, इसमें तो मेटा डायरेक्टिंग छोड़ो, COH, एक तो CH2Cl, ठीक है। एक और बना देता हूं लास्ट, ताकि हम लोग और नया चीज कर देंगे। ध्यान से देखें, ये बेंजीन रिंग पे अटैच्ड है, इसके पास लोन पेयर है। जब भी बेंजीन रिंग से कोई अटैच हो और उसके पास लोन पेयर हो तो वो लोन पेयर आएगा। हालांकि इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, पर कम आएगा, पर आएगा जरूर। अगर आएगा तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पैरा पे आएगा, नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रोफाइल आया ऑर्थो और पैरा में, उसको दिशा मिलेगी, इन्विटेशन मिलेगा कि पधारो ऑर्थो और पैरा पे पधारो, ठीक है। लेकिन अगर कोई ग्रुप लगा है और उसके पास डबल बॉन्डेड है, ध्यान रहे, आपको ये बॉन्ड तो देखना ही है, उसके बाद अगला बॉन्ड भी देखना है। ये डबल बॉन्ड अगर है तो बॉन्ड शिफ्ट होना है, और बॉन्ड शिफ्ट होना है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, बाहर चले जाएंगे तो ऑर्थो पैरा पे प्लस आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पे। मैं लिखता हूँ, ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग है। फिर से देखें, ये बॉन्ड तो देखना ही है, अगला डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर, इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, ऑर्थो और पैरा पे प्लस आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, मेटा पे। ये कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा। फिर से यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड तो देखना ही है, उसके अगला भी देखना है, शिफ्ट हुआ बाहर गए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए ऑर्थो पैरा पे, ये भी कौन सा डायरेक्टिंग है, मेटा। ये देखिए, इसने लोन पेयर दे दिए, अंदर दे दिए तो यहाँ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल दौड़ के आएगा ऑर्थो पैरा पे। CH2Cl, इसका Cl का माइनस आई लगेगा, कुछ थोड़ा बहुत हाइड्रोजन का है, माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही हो रहे हैं एक तरह से देखा जाए। ये लोन पेयर है, डायरेक्टली अटैच है। तो आप देखना है लोन पेयर का गणित, अब देखना, मैंने कहा Cl लगा हुआ है, Cl तो लोन पेयर है ना, लोन पेयर आएंगे ऑर्थो पैरा पे लाएंगे। तो क्या पूछा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये तो खींचने वाला है, ये भी खींचने वाला है और ये भी खींचने वाला है, लेकिन इसका खींचने वाला ये नहीं है, ये तो डायरेक्टली ये अटैच है। अगर इस पे डबल बॉन्ड होता तो अलग बात है, इस पे डबल बॉन्ड नहीं, ये लोन पेयर दे देगा। दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये वापस वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। इस बार हमारा ओ यहाँ है, ये लोन पेयर दे रहा है, इसका ऑर्थो, ये इससे देखो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको देखो, इसके लिए इसको छुपा देता हूँ, इसके लिए ये ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, ऑर्थो तो भरी हुई है, यहाँ तो आना नहीं है, और ये इसका पैरा है। कौन सी पोजीशन, 1 and 3, 1 and 3, बोथ 1 and 3। आगे बढ़ रहे हैं,
नेक्स्ट है हमारा BD3, ये थोड़ा सा ध्यान से देखें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, BD3, इसमें बोरोन जो है ना वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसका p ऑर्बिटल खाली होता है। ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये डबल बॉन्ड आया, इस पे आया BD2 और इस पे D, BD3 है ना तो D इधर, ये इधर, ओके। क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, बोरोन जो है इलेक्ट्रोफिलिक है, तो B पे प्लस है और D पे माइनस है, तो D इधर आ जाएगा। उल्टा तो नहीं बोल दिया, सही बोला। बोरोन पे क्या है? प्लस। बोरोन इलेक्ट्रोफिलिक है, तो जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उधर ही तो बोरोन जाएगा। बोरोन इधर आ गया, D इधर। आगे बढ़ रहे हैं। अब जहां BD3 होता है ना, जहां BD3 इलेक्ट्रो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अगर आपने पढ़ा है तो CH, वहीं पे जहां BD2 लगता है वहीं पे OH लग जाता है। अब ये लगने के बाद इसका टोटोमर बनाएंगे, टोटोमराइजेशन CH3, ये तो D एज इट इज। टोटोमर ऐसे बनता है, ये बॉन्ड इधर, ये हाइड्रोजन भाग के उधर देखेगा इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, उधर ही हमको जाना है। तो CHO, CHD और CH3। CHO इसमें नहीं है, इसमें D है, तो CHO, CH और D, दिस इज द आंसर। ध्यान रहे, बोरोन इलेक्ट्रोफाइल होता है, बोरोन हमेशा उस कार्बन पे जाएगा जिस पे नेगेटिव आ रहा है, और जिस पे बोरोन होगा उसी पे H लगाना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसी पे OH लगाना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे।